कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो हमारे देश की आर्मी के द्वारा यही बोला गया है कि चाइनीज इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना कम से कम करना पड़ेगा। अभी एक मूवी आई, ये मूवी शायद पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी या नहीं देखी होगी। तो उसमें क्या दिखाया गया कि एक मिनिस्टर है, वो फॉरेन में जाती है, स्पीच दे रही होती है। तो यहाँ पर उसके जो हार्ट का जो पेस मेकर है उसको कंट्रोल कर कर यहाँ पर उसको मारने की कोशिश की जाती है, उस मशीन को कंट्रोल कर कर, जिसमें जनता से आइडियाज ले जाते हैं। आप लोगों ने देखा हमारा जो रुपी है, इसका जो सिंबल है वो भी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। ये सरकार को किसने बना के दिया बताइए जरा। आज की डेट में सॉफ्टवेयर चाइना से आ रही है, दवाइयां चाइना से आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाइना से आ रहे हैं। जहां चाइना से नहीं आ रहे वहां पर यूएसए से आ रहे हैं। सोच के देखो, कल को यूएसए और चाइना अगर एक थाली में आकर बैठ जाएं। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग को समझनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी हम लोग फायदे में रह जाएंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो हमारे देश की आर्मी के द्वारा यही बोला गया है कि चाइनीज इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना कम से कम करना पड़ेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज की डेट में अगर कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी एप्लीकेशन का, वो एप्लीकेशन किसने बनाया है भाई साहब, किस कंपनी ने बनाया है, तो उस कंपनी को पता है कि उस एप्लीकेशन में वो क्या क्या कर सकता है, किस तरीके के उसके अंदर में फीचर डाल सकता है, किस तरीके के उसके अंदर में वो एक तरीके से नहीं ट्रेस करने वाली चीजें डाल सकता है। तो चाइनीज जो एप्लीकेशन है, सारी की सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके जो मुखिया हैं आज की डेट में, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में चाइना की आर्मी, जो चाइना की पीपल्स रिपब्लिक जो आर्मी है उनकी, तो चाइना की जो आर्मी के साथ में कनेक्शन आप लोगों को उनका देखने को मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल कर आती है। मतलब चाइना की आर्मी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है चाइनीज बहुत सारी एप्लीकेशन को मैनेज करती हुई, फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मैनेज करती हुई नजर आती है। और हमारे देश के अंदर में चाइना का माल जो है वो धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको खासकर आर्मी के अंदर में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। अभी एक मूवी आई, ये मूवी शायद पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी या नहीं देखी होगी। उस मूवी में दिखाया गया कि एक मिनिस्टर रहती है, वो एक देश के अंदर में जाती है स्पीच देने के लिए। तो उनके दिल के अंदर में जो हार्ट पेस मेकर लगा होता है, तो बॉडी के अंदर में जो इक्विपमेंट लगा होता है, मान लीजिए किसी इंसान को सुनाई नहीं देता, तो भाई उसके अंदर में जो इयरिंग एड लगा देते हैं सुनने के लिए। तो किसी ने अगर उस मशीन को ही कंट्रोल कर ले और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ा दे कि जो बरीक सही कसर है कान को उसको भी बर्बाद कर दे। ऐसे ही यहाँ पर अगर हार्ट के अंदर में ब्लॉकेड हो जाता है, तो वहां पर एक मशीन लगाई जाती है जो कि हार्ट को पंप करने का काम करती है। तो वहां पर अगर उस मशीन को ही कोई कंट्रोल कर ले, उस मशीन को ही हैक कर ले, और वो इस मशीन को हैक कर ले, तो उस इंसान को वो निपटा सकता है। आप लोग ये समझ सकते हैं। मतलब कहने का क्या हो गया, मतलब कहने का ये हो गया कि किसी मेडिकल इक्विपमेंट को भी एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी पर्सन के खिलाफ में। ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, मूवीज का नाम अगर आप लोग को याद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। अभी वो मूवीज ने ये नेक्स्ट लेवल की चीजें दिखा दी आप लोग को, कि ऐसी हरकतें आप लोग को देखनी देखी होगी आप लोगों ने यहाँ पर। तो उसमें क्या दिखाया गया कि एक मिनिस्टर है, वो फॉरेन में जाती है, स्पीच दे रही होती है। तो यहाँ पर उसके जो हार्ट का जो पेस मेकर है उसको कंट्रोल कर कर यहाँ पर उसको मारने की कोशिश की जाती है, उस मशीन को कंट्रोल कर कर। तो इसीलिए पता नहीं कौन कौन सी मशीन चाइना के लिए बैठे हैं आज के डेट में हम लोग यहाँ पर। तो उनका इस्तेमाल हम लोग को समझना पड़ेगा कि किस लेवल पर जाकर हम लोग को रोकना है, ताकि अपनी चीजों को हम लोग यहाँ पर समझ सके। ठीक है, अभी क्या बात की जा रही है, चाइनीज इक्विपमेंट की जो वनरेबिलिटी है वो हम लोग को समझनी पड़ेगी। खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर में जिस तरीके से चाइना का दबदबा है, तो वो हमको अंडरस्टैंड यहाँ पर करना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ी बात तो क्या है, चाइना के एप्लीकेशन दुनिया भर के हम लोगों ने बैन किए। ये मुझे गवर्नमेंट का सबसे सैल्यूट करने वाला स्टेप लगा। अगर हम लोग उसको नहीं करते तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती। तो जितने भी चाइना के ऐप हम लोगों ने निकाल कर देश से फेंके, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हम लोग इंप्रूव कर पाए हैं। तो डेटा सिक्योरिटी, भाई छोटे छोटे बच्चों का डेटा इकट्ठा कर रहे थे वो चाइना के ऐप, और इसकी वजह से फिर हमारे देश के अंदर में एडवर्टीजमेंट दिखा रहे थे। हमारे देश के बच्चों को सोचो कि चाइना की एप्लीकेशन हमारे देश के बच्चे यूज करें, तो यूथ को बैठे बैठे बर्बाद कर सकते हैं। अपने देश के अंदर में गेम के एप्लीकेशन उनके चल रहे हैं, उन पर उन्होंने बैन लगा रखा है कि भाई इतने घंटे ही तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और हमारे देश के अंदर में धड़ल्ले से हमारे देश के बच्चे जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बर्बादी देखने को मिल रही थी। तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो गवर्नमेंट के जो एक्शन है यहाँ पर इन चीजों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको प्रॉपर अप्रोप्रिएट इसके लिए मेथोडोलॉजी लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी का कंसर्न बन जाता है। सोच के देखो, हमारी आर्मी के जवान जो है मोबाइल यूज करें, और वो चाइनीज मोबाइल है। तो सोच के देखो, वो हमारी आर्मी के जो बेसिकली जवान है उनको प्रॉपर ट्रेस कर सकते हैं। और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि हमारा मोबाइल का जो माइक्रोफोन है वो 24 घंटे हमारी बात सुनता रहता है। अब यहां तक हो गया है कि आपका मोबाइल फोन आपकी बातें सुनेगा, आपका डिबेट और डिस्कशन सुनेगा, उसमें जो भी आप लोग बोलोगे उसके बेसिस पर भी वो आप लोग को एडवर्टीजमेंट दिखाता हुआ आज की डेट में नजर आता है। तो जब वो एडवर्टीजमेंट दिखा सकता है, तो यहाँ पर किसी की भी बात सुन सकता है।
पैगासस वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना ही है, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया, जो कि इजरायली कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो ऐसे ऐसे वायरस का इस्तेमाल कर कर भी किसी भी डिवाइस को जो है वो ट्रैप किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम लोगों को एटलीस्ट एक तो है कि वैसा नहीं कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है नहीं, आप लोगों ने सुना होगा कि एक तो है कि हमारे ऊपर किसी ने तलवार फेंक दी है कि तलवार के ऊपर हम ही गिर रहे हैं जाकर, तो हम लोग को समझना पड़ेगा ना। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी एक यहाँ पर एग्जीबिशन देखने को मिला, जिसको हिमटेक एग्जीबिशन और ड्रोनाथॉन बोला गया, लेह के अंदर में, लेह लद्दाख वाले रीजन में। और इस इवेंट के ऊपर में फोकस यही किया गया कि किस तरीके से हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी जो कि हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई वाले रीजन में, पहाड़ी वाले रीजन में इस्तेमाल की जाती है, उसको हम लोग कैसे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज की डेट में जो इवेंट किए जाते हैं, इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि जनता से सॉल्यूशन पूछें। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं सॉल्यूशन, अगर आज के डेट में जैसे एसएलवी एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूं कि यार एसएलवी एप्लीकेशन के अंदर में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप लोग बोलो कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब क्या क्या समस्याएं आप लोगों को आज के डेट में एप्लीकेशन में देखने को मिल रही है। तो आप लोग कई सारे इनोवेटिव आइडियाज दो, तो आप लोग के आइडियाज जो है उनमें से देखा जाए कि यार किसने शानदार आइडिया दिया है, और उस आइडिया को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूं कि चलो एसएलवी के लिए कोई एक अच्छा सा लोगो बना के दो, तो उसमें पता चलेगा अच्छा आप लोग किस तरीके से एसएलवी को देखते हो, उसका थॉट आप लोग का निकल कर आएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे इवेंट करवाते हैं। आप लोगों ने कई सारे ऐसे इवेंट सरकार के देखे होंगे जिसमें जनता से आइडियाज ले जाते हैं। आप लोगों ने देखा हमारा जो रुपी है, इसका जो सिंबल है, वो भी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये सरकार को किसने बना के दिया बताइए जरा, ये आप लोग समझ सकते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप लोग बात करोगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के बारे में बात करते हैं, तो उसका जो लोगो आप लोगों को निकल कर आता है और उसके लिए जो टैगलाइन लिखी गई है, वो भी यहाँ पर जनता की इसी तरीके का जो हैकाथॉन चलाया जाता है, इसी तरीके की जो इस तरीके की चीजें होती हैं, तो उसमें आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये क्या रहते हैं, अच्छे आइडियाज निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर लगभग 4000 से लेके 5000 मीटर तक के जो एल्टीट्यूड वाले यहाँ पर जो अनमेंड एयर व्हीकल यानी कि ड्रोन है, उनकी कैपेबिलिटीज को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और कैसे उनको लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये कई सारे काम करते हुए नजर आते हैं आज के डेट में। ड्रोन ड्रोन जो है वो अभी आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान की साइड से कई बार हमारे देश के अंदर में हथियार पहुंचाए जाते हैं, हमारे देश के अंदर में कई बार वहां से नशीले पदार्थ पहुंचाए जाते हैं, ऐसी हरकतें वो करते हैं। और ये कहीं ना कहीं दर्द करता है दिल में ऐसी बातें सुनकर, कि उनको हमारे देश के अंदर में अगर कल को हथियार भेजना ही काफी है उनके लिए, उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर अपने देश को कंट्रोल करना है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ड्रोन जो इवेंट चल रहा है यहाँ पर, इसके चलते अभी आप लोगों ने देखा मणिपुर के अंदर में अटैक किया गया ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। कोविड-19 के टाइम पर ड्रोन का इस्तेमाल करके दवाइयां पहुंचाई गई। इसी के साथ में आज के दिन में ड्रोन का इस्तेमाल कर कर अमेजन जो है वो डिलीवरी कर रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल कर कर हम लोग ब्लड जो है वो कहीं पर रिक्वायरमेंट है इमीडिएटली, उसको फटाफट एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो यार उसके पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, उसके नेगेटिव इस्तेमाल भी है। तो ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी 5 मेजर एरिया जो है ड्रोन का, जहां जहां पर भी ड्रोन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो उन एरिया में एडवांस जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें हम लोग को स्पेसिफिकली फोकस देकर चलना पड़ेगा कि चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज इक्विपमेंट या चाइनीज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम लोग न करें, और अपने ही देश में निर्मित इंडिजिनसली डेवलप किया गया कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर चलें। तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बातें बताई जा रही कि एडवांस हमर जो भी डेवलप करना है वो किसी और से कंट्री से हम लोग डिपेंडेंट न रहे, चाहे वो चाइना हो चाहे वो यूएसए हो। अपने ही देश का हम लोग प्रोडक्ट लेकर आए, तो अपने ही देश के अंदर में डेटा रहेगा, अपने ही देश के अंदर में सारी सिस्टम उसका रहेगा, बेस रहेगा, फाउंडेशन रहेगा। तो इसके चलते इंडस्ट्री से रेस्पॉन्स मांगा गया कि भाई साहब तुम बताओ कैसे कर सकते हैं। तो कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो अलग अलग सामने निकल कर आ रहे हैं, इन्होंने बोला है कि किस तरीके से हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं जो चाइनीज कंपोनेंट है, और खासकर सेंसिटिव इक्विपमेंट, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जिनको वो कंट्रोल कर सकते हैं कहीं पर भी बैठे बैठे, वहां से सप्लाई चेन को हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा कि चाइना से वो प्रोडक्ट लेकर न आए। चाइनीज जो चेन है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंजिंग भी है, क्योंकि इनके ऊपर में डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा है। आज की डेट में हम लोग कोई फोन भी अगर बना रहे हैं, कहने के लिए हम लोग इंडिया के अंदर में फोन बना रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में हम लोग सारे के सारे पार्ट जो है इनसे खरीद कर लेकर आ रहे हैं और उनको बस असेंबल कर रहे हैं अपने देश के अंदर में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि कैसे आप लोग बोल सकते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं इनके साथ में मिलकर। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर बस ये है कि हम लोग चाइना के प्रोडक्ट यूज जो कर रहे हैं ना, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस लेवल पर हम लोग उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डेट की देश की सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है जब हम लोग बात करते हैं। तो फॉरेन कंपोनेंट हमारे लिए रिस्क एसोसिएटेड होकर आते हैं यहाँ से। हम लोग को अगर उस रिस्क को कम करना है, अपने देश की सिक्योरिटी डेटा को हम लोग को ब्रीच करने से रोकना है, तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी कि किस लेवल पर हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तहत में डेवलपमेंट करना पड़ेगा
कि अपने ही देश के अंदर में अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर हम लोग काम करें। आज की डेट में सॉफ्टवेयर चाइना से आ रही है, दवाइयां चाइना से आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाइना से आ रहे हैं। जहां चाइना से नहीं आ रहे वहां पर यूएसए से आ रहे हैं। सोच के देखो, कल को यूएसए और चाइना अगर एक थाली में आकर बैठ जाएं तो भाई इमीडिएटली हमको बर्बाद कर देंगे, मिनटों में, उनको टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लोग सोचो, इसलिए कहते हैं कि दूसरों के कंधों पर हाथ रखकर आप चलना तो सीख लो, पर लेकिन जब दौड़ने की बात आए तो भाई अपने ही पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होकर चलना पड़ेगा। जब हमारे ही देश के लोग जाकर चाइना, जो चाइना के अंदर में तो छोड़ो, खैर यूएसए के अंदर में नासा हो गया या फिर पता नहीं कहां कहां काम कर रहे हैं आज के बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर में सीईओ हैं, तो क्या हम अपने देश के अंदर में कुछ ऐसी चीजें डेवलप नहीं कर सकते? तो इसको हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा। क्या हमारे देश के अंदर में चीजें नहीं है? तो डिफेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, डीएसी के बारे में, किसके द्वारा चेयर की जाती है और कब ये काउंसिल बनाई गई थी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कौन सी वॉर के बाद में ये काउंसिल सामने निकल कर आई थी। तो देखता हूं आप में से इसका कौन सही आंसर देता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग आंसर दोगे, क्योंकि बहुत ही तसल्ली में और डिटेल में मैंने ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया था। तो जितनी एक्सपेक्टेशन है तो थोड़ा सा उस पर खरे उतरिएगा जरूर, क्योंकि मुझे आशा है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे। ठीक है।